अब मैं ना तुम्हें ना एक कहानी बताता हूँ। मेरे जिम में एक स्किनी आदमी आता है। उनको हो गए हैं 4 साल जिम में। मेरे से भी ज्यादा समय से वो ट्रेन कर रहे हैं जिम में। एंड वो एक दिन मेरे पास आते हैं एंड वो बोलते हैं कि तनिष, तूने स्टेरॉइड्स लिए हैं ना। मेरे को पक्का पता है कि तूने स्टेरॉइड्स लिए हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तूने 1 साल के अंदर इतना अच्छा प्रोग्रेस बना लिया। कुछ ना कुछ तो है भाई, कुछ गड़बड़ तो है। एंड मैंने उन भैया से सिंपली एक सवाल पूछा कि क्या आप 4 साल से रोज जिम आ रहे हो? क्या आप अपनी डाइट में कंसिस्टेंट हो? आप रोज जिम आके कर क्या रहे हो? वट एक्सरसाइजेस आर यू डूइंग? वट आर यू डूइंग? उन्होंने बोला कि भाई, मेरे पे ना टाइम नहीं है। जो टाइम तेरे पे है, मेरे पे टाइम नहीं है। मैं रोज जिम बस 1 घंटा करता हूँ। कभी कभी 1.5 घंटा आता है। ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे होता है। 2 घंटों से ज्यादा कभी नहीं होता मेरा जिम। सिर्फ 1 साल के अंदर रोज 1.5 घंटा जिम करने से आई हैव बिल्ट इन इनसेन फिजिक। ऐसे फिजिक बना लिए कि भाई लोग मेरे पे आके बोल रहे कि तूने स्टेरॉइड्स लिए हैं। एंड ब्रो, आई एम नॉट इवन किडिंग। अभी मैं काम कर रहा था एंड मेरे को एक बंदे का कॉल आया। ही वाज सेइंग कि ब्रो, कुछ बता मेरे को, मेरी हेल्प कर। एंड ही वाज सस्पिशियस। ब्रो कह रहा कि तूने स्टेरॉइड्स लिए हैं। एंड आई ऑलवेज टेक दीज स्टेरॉइड्स एक्यूजेशन एज अ कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि भाई, खुद सोच के देखो, तुमने इतनी मेहनत करके 1-2 साल लगाए एंड तुमने एक अच्छी फिजिक बनाई। एंड तुम्हें लोग आके बोल रहे हैं कि ब्रो तूने स्टेरॉइड्स लिए हैं, पक्का तूने स्टेरॉइड लिए हैं। कितनी खुशी होगी भाई। तुम्हें स्टेरॉइड्स वाले गेन नेचुरली मिल गए। एंड एवरीबॉडी इज थिंकिंग कि ब्रो इसने स्टेरॉइड्स लिए, इतनी जल्दी फिजिक बना ली। एंड दीज मदरफकर्स विल से दैट। क्यों? क्योंकि उनको बस तुम्हारा सक्सेस दिख रहा है, उनको तुम्हारी मेहनत नहीं दिख रही। दे डिडंट नो द डेज जब तुम जिम जा रहे हो, जब तुम्हारा मन नहीं कर रहा जिम जाने का, फिर भी जा रहे हो। वो दिन जब तुम्हें डाइट पे ध्यान देने का मन नहीं कर रहा पर तुम फिर भी दे रहे हो। दोज आर द डेज जो इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे। देखो, एक अच्छी फिजिक बनाना बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन दीज 3 थिंग्स। न्यूट्रिशन हो गया, ट्रेनिंग हो गई एंड रिकवरी हो गई। बस इन 3 चीज़ों में तुम्हें कंसिस्टेंट होना पड़ेगा फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ। बस ये 3 चीज़ों पे फोकस करो। रिकवरी, न्यूट्रिशन एंड ट्रेनिंग, बस। और तुम्हें कोई चीज़ देखने की जरूरत भी नहीं है। क्योंकि भाई देखो, फिटनेस को तुम लेके चलो एज अ लाइफ टाइम वेंचर। ये कभी मत सोचना कि भाई मैं 4 साल के बाद मेरी बॉडी बन जाएगी और उसके बाद मैं जिम छोड़ दूंगा। अगर तुम्हारे पास ये मेंटालिटी है ना, देन ब्रो, फर्स्ट क्लिक ऑफ दिस वीडियो। सेकंड ऑफ ऑल, तुम्हारी बॉडी अगर बन भी जाएगी ना, बहुत जल्दी गिर भी जाएगी। बिकॉज खुद सोच के देखो भाई, 5 साल से जो बंदा जिम जा रहा है, उसने 1 साल से जिम छोड़ दिया, ऑब्वियसली उसकी पूरी फिजिक गिर जाएगी। आई विल तो डू जिम फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ, दैट्स अ गिवन। मैं मुआ था अभी भाई, लंबे समय के लिए करूंगा। पूरी लाइफ के लिए तो नहीं कर सकता, बट हाँ, एज अ हॉबी तो करते ही रहूंगा। बट जिम, वेट लिफ्टिंग, आई एंजॉय दैट एंड आई विल डू दैट फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। क्या तुम्हारे पास वो डेडिकेशन है कि भाई एक चीज को मैं पूरी जिंदगी करूंगा? खुद सोच के देखो, इमेजिन योर सेल्फ बींग एन ओल्ड एस मदरफकर इन द जिम, स्टिल हिटिंग द वेट्स, स्टिल लिफ्टिंग डम्बल्स, एंड यंगर गाइज लुकिंग एट यू एज एन इंस्पिरेशन कि भाई देखो कैसे बुढ़े अंकल आ रहे हैं, जिम कर रहे हैं, एंड हमको देखो घंटा कुछ नहीं कर पा रहे। इट्स फकिंग ऑसम। एंड मैं तो सोच के खुश होता हूँ कि भाई हाँ, जितना ज्यादा हम फ्यूचर में जा रहे हैं उतनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो जा रही है, हमारी एज एक्सपेक्टेंसी ज्यादा बढ़ेगी, तो लंबे समय के लिए जिम मार पाऊंगा मैं। डोंट थिंक कि मेरे को बस कुछ सालों के लिए जिम जाना है, उसके बाद मेरे को जिम जाने की कोई जरूरत नहीं है। इफ यू वॉन्ट टू बिल्ड अ गुड फिजिक, यू विल हैव टू गो टू द जिम रेस्ट ऑफ योर लाइफ। इफ यू वॉन्ट टू बिल्ड अ गुड फिजिक, तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी जिम जाना होगा। एंड मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि तुम्हें हर दिन जाना होगा। देखो, हर दिन तुम जा भी नहीं सकते, छुट्टियां ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। अगर तुम ऑन पॉइंट रहने की कोशिश भी करोगे ना, ब्रो, लाइफ तुम्हें ऑफ पॉइंट बना देगी, तुम इनकंसिस्टेंट होगे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम ये जिम की हैबिट छोड़ रहे हो। यू हैव टू गो फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। इट्स ओके टू टेक डेज ऑफ, इट्स ओके टू हैव ब्रेक्स, बट नेवर लीव दिस हैबिट। ट्रेनिंग को कभी मत छोड़ना। चाहे तुम्हारी डाइट खराब हो, चाहे तुम्हारी रिकवरी खराब हो, तुम्हारी तीसरी चीज कभी खराब नहीं होनी चाहिए, ट्रेनिंग। मेरे को ना अभी 3 साल हो गए हैं ट्रेन करते हुए जिम में। एंड पिछले साल मैंने सिर्फ ट्रेनिंग पे ध्यान दिया। मैंने न्यूट्रिशन को भाड़ में जाने दिया, मैंने रिकवरी को भाड़ में जाने दिया। आई वॉज नॉट स्लीपिंग, आई वॉज ड्रिंकिंग एल्कोहल, मेरा फैट बढ़ रहा था बॉडी के अंदर ज़्यादा। मेरा कार्डियो बहुत गिर गया। एंड ये बात 2024 की है। 2025 में
मैंने मुआ थाई ज्वाइन करी एंड मैंने फाइट भी करी जो मैं जीता। उस समय मैंने सारी बैड हैबिट्स हटा दी थी अपनी। ना मैं ड्रिंक करता था, ना मैं स्मोक करता था, कुछ नहीं, सब सब कुछ हटा दिया एंड मैं ऑल इन चले गया फाइट मोड पे। एंड मैं तुम्हें ये भी नहीं बोलूंगा कि भाई तुम ऑल इन चले जाओ, बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, तुम मेरी तरह खाली नहीं हो। मेरे पे टाइम है, मैं कर सकता हूँ, तुम्हारे पास टाइम नहीं है। यू हैव टू थिंक लॉजिकली, तुम्हें अपने टाइम मैनेजमेंट में ध्यान देना पड़ेगा। एंड मैंने बहुत लोगों को ये बोलते सुना है कि भाई उन पे टाइम होता ही नहीं है जिम का। दैट्स अ ब्लेटेंट लाई। लाइक ऑनेस्टली, तुम पे जिम का टाइम नहीं है, कांट यू गिव योर सेल्फ 2 hours मिनिमम? 2 घंटे नहीं दे सकते तुम अपनी फिजिक को? तुम अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे सकते 2 घंटे के लिए? दैट्स अ शेम। 2 घंटे छोड़ो ब्रो, 1 घंटे का टाइम तो मिल जाता होगा तुम्हें दिन में। ऐसे तो कोई बात नहीं है कि तुम्हारा 24 के 24 घंटे ऑक्यूपाइड ही रहते हैं। 1 घंटा तो फ्री होता है। फक ब्रो, अपने फोन का स्क्रीन टाइम देखो जरा। 4 घंटे तो तुम फोन पे बिताते हो एंड तुम बोल रहे हो कि भाई जिम जाने का टाइम नहीं होता ब्रो, डाइट पे ध्यान देने का टाइम नहीं होता भाई, सोने का भी टाइम नहीं होता भाई, टाइम होता ही नहीं है। टाइम पर बात कर रहे हो भाई तुम, इसलिए तुम पे नहीं होता। स्टॉप स्क्रोलिंग, स्टॉप वॉचिंग दीज यूजलेस यूट्यूब वीडियोस एंड सी हाउ मच टाइम यू हैव नाउ। तुम पे अबंडेंस आ जाएगी टाइम की। तुम सोचोगे कि भाई इतना टाइम आ गया, अब इस टाइम का करूं क्या मैं? तुम लिटरली परेशान हो जाओगे कि भाई इतना खाली टाइम हो गया, अब खाली टाइम का क्या करूं? एंड माइंडलेस कंटेंट कंजम्पशन करना ना बंद करो। देखो, ये यूट्यूब वीडियोस तुम्हें कॉम्प्लिकेटेड चीजें बताएंगी, तुम्हारा सर दर्द करेंगी, तुम्हें इतनी चीजें बता देंगी, तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई करना क्या है, चालू कैसे करना है। द बेस्ट वे टू स्टार्ट इज टू फकिंग स्टार्ट। जस्ट स्टार्ट ब्रो, देखा जाएगा। मैंने भी शुरुआत में ऐसे किया था। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, कुछ समझ नहीं थी, जिम में चले गया। समझ नहीं आता भाई एक्सरसाइज कैसे करूं, लोगों से पूछा कि एक्सरसाइज कैसे करते हैं, चेस्ट के लिए क्या करते हैं, बैक के लिए क्या करते हैं। धीरे धीरे समझ आया कि जो एक्सरसाइज ये लोग बता रहे हैं ये भी काम नहीं करती। फिर देखा कि भाई कौन सी एक्सरसाइज मेरे को करनी चाहिए टू बिल्ड एन एस्थेटिक फिजिक, बिकॉज आई डोंट वांट टू बिकम एन बॉडी बिल्डर। मेरे को एक एस्थेटिक फिजिक बिल्ड करनी है, मेरे को कोई कंपटीशन नहीं लड़ना ना। धीरे धीरे सीखा भाई मैंने, इंस्टेंटली कुछ नहीं मिला मेरे को। सेम गोज विद यू, जल्दबाजी मत करो, टाइम लगेगा। अगर तुम सोच रहे हो ना कि भाई मेरे को जल्दी से रिजल्ट चाहिए, मेरे को भाई जल्दी से फिजिक बनानी है, नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी। आई एम टेलिंग यू दिस स्ट्रेट अवे बिकॉज आई डोंट वांट टू गिव यू फॉल्स होप, जो ये और लोग देते हैं तुम्हें यूट्यूब पे कि भाई 30 दिन के अंदर बॉडी बन जाएगी, 30 दिन के अंदर एब्स आ जाएंगी, 30 दिन के अंदर बेली फैट खत्म हो जाएगा। तुमने ऐसे वीडियोस देखी हैं, बहुत बारी देखी है। हुआ? बिल्कुल नहीं, गिव अप कर दिया तुमने। बिकॉज दिस इज नॉट द वे हाउ यू डू इट। द एक्चुअल वे टू डू इट इज विद डिसिप्लिन, पेशेंस एंड टाइम। जल्दबाजी से कुछ नहीं होता, टाइम देना पड़ता है। एंड इफ यू स्टिल वांट क्विक रिजल्ट्स, सॉरी ब्रो, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। प्लीज वो घटिया वीडियो देखो जो तुम्हें बताया कि भाई 30 दिन के अंदर एप्स कैसे लेके आए। अब देखो, कंटेंट कंजम्पशन करना अच्छी बात भी है, मैं भी करता हूँ। एंड मैं सिर्फ उन चीज़ों को देखता हूँ जिससे मेरी हेल्प हो। जैसे कि भाई रेसिपी वीडियो, एक्सरसाइज की वीडियो, कोई नई एक्सरसाइज ट्राई करनी है उसकी वीडियो देखी, बेस्ट एक्सरसाइज फॉर शोल्डर्स, बेस्ट एक्सरसाइज फॉर चेस्ट, एंड सारी एक्सरसाइज को ट्राई करा मैंने जिम में, कौन सी मेरे को बेस्ट फील आई उसको यूज़ किया, एंड जो मेरे को पसंद नहीं आया उनको यूज़ नहीं किया। इन चीज़ों के लिए कंटेंट कंजम्पशन इज गुड। बट तुम्हारा क्या है, तुम पागल ही हो जाते हो। यू डू ओवर कंटेंट कंजम्पशन। तुम एक्शन नहीं लेते, तुम प्लानिंग पे रुक जाते हो। एंड आई विल मेक श्योर कि इस वीडियो के बाद तुम्हें बिल्कुल क्लैरिटी मिले, लाइक यू वुड हैव अ रोड मैप व्हाट टू डू इन द जिम। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट्स टॉक अबाउट कटिंग एंड बल्किंग। अगर तुम बिगिनर हो, डू अ बल्क, जीरो क्वेश्चन आस्क। अगर तुम जिम में बिगिनर हो, एक बल्क चालू करो। यू डोंट रियलाइज हाउ वैल्यूबल इज द न्यूबी गेन्स। भाई जो गेन्स तुम पहले 1 साल में बनाओगे ना अपने, वो तुम लाइफ में कभी नहीं बनाओगे। सो इस टाइम को यूटिलाइज करो, कट करके अपने बॉडी का पोटेंशियल कम मत करो प्लीज। टेक योर बॉडी टू इट्स फुल पोटेंशियल बाय बल्किंग, बिकॉज वेन यू स्टार्टिंग इन द जिम, तुम्हारी बॉडी जल्दी अडेप्ट करती है, तुम्हारी बॉडी जल्दी मसल पुट ऑन करती है। सो वाई आर यू लिमिटिंग योर सेल्फ, वाई आर यू लिमिटिंग योर पोटेंशियल बाय कटिंग? बिकॉज कटिंग के लिए तो तुम्हें कैलोरी डेफिशिएंट में खाना होगा ना, एंड जब तुम कैलोरी डेफिशिएंट में खाओगे तो मसल कम बिल्ड होगी, बिकॉज मसल बिल्डिंग के लिए कैलोरीज नहीं होगी, एनर्जी नहीं होगी। एंड कट तब करते हैं जब बॉडी में ऑलरेडी मसल्स होती हैं, उन मसल्स को रिवील करने के लिए कट करते हैं। तुम्हारे पास कौन सी मसल्स है भाई? अभी तुम पे कुछ है नहीं। कट करके तुम वो कुपोषण वाली एब्स ले भी आओगे, किसको दिखाओगे? अच्छी नहीं दिखती भाई। जो भी तुम देखते हो ना यूट्यूब पे, वो कमजोर से स्किनी मदरफकर्स शोइंग देयर एब्स, भाई वो कमजोरी की एब्स हैं, उन पे भरोसा मत करना।
अगर तुम स्किनी फैट भी हो ना तब भी तुम बल्क करो, बिकॉज व्हेन यू स्किनी फैट तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या कट करके अपनी बॉडी फकअप करना, क्योंकि मसल्स तो तुम पे है नहीं, जो स्किनी फैट। अगर तुम मसल्स होती तुम स्किनी फैट नहीं होते। तुम्हें मसल है नहीं, तुम कट करोगे यू लुक वर्स, एंड मसल अगर तुम पुट ऑन भी करोगे तो बहुत कम करोगे। तुम बल्क करके, अगर ठीक है तुमने फैट भी ज्यादा पुट ऑन कर लिया, इसमें तुम्हारा ही फायदा है, बिकॉज यू आर ऑल्सो पुटिंग अ लॉट ऑफ मसल्स, एंड इन द बिगिनिंग तुम मसल्स बहुत ज्यादा पुट ऑन करोगे। सो क्या पता तुम बॉडी फैट से ज्यादा मसल पुट ऑन करो एंड तुम बल्क करते करते लिटरली जैक्ड बन जाओ। दैट इज वॉट हैपेंड। ये सेम चीज मेरे साथ हुई थी, एंड मैंने दोनों चीजें ट्राई की हुई है। मैंने कट भी किया हुआ है जब मैं स्किनी फैट था, एंड मैंने बल्क भी किया हुआ है, एंड मेरे को पता लगा कि भाई बल्किंग ही करनी चाहिए थी। जब मैं भाई मोटा था ना तब मेरे को लगता था कि भाई मेरे को कट करना है, मेरे को एब्स चाहिए, वो कमजोरी वाली। तो भाई मैं रोज रोज 10 किलोमीटर रनिंग करता था, और उसके बाद बॉक्सिंग करता था, जिम नहीं करता था। हुआ क्या, मेरा सारा फैट चले गया, मेरे बॉडी में मसल थी नहीं, मेरा वेट 100 किलो से 86 पे आ गया, एंड सिर्फ फैट लॉस हुआ, एंड जो भी थोड़ी बहुत मसल थी ना मेरी वो भी चली गई। तो मेरी बॉडी हो गई थी बिल्कुल भद्दी सी स्किनी फैट सी, जो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं थी। एंड आई लुक्ड एट माई सेल्फ इन द मिरर एंड आई सॉ अ वीकलिंग, अ स्किनी गाय, एंड आई वाज लाइक कि फक, गलती कर दी। उसके बाद मैंने बल्किंग चालू करी, एंड यू वुडंट बिलीव ब्रो, मैंने 105 किलो तक बल्क किया। उस समय पीपल वो लिटरली सेइंग कि तूने स्टेरॉइड्स लिए हैं। एक्यूजेशंस मेरे को रोज मिल रहे थे, एंड आई वाज स्माइलिंग एट ऑल ऑफ दीस मदरफकर्स सेइंग कि तूने स्टेरॉइड्स लिए हैं। एंड हाँ, वन मोर थिंग, अगर तुम जेन्युइनली ओबीस हो ना, लाइक ओबीस ओबीस, टोन तुम्हारी लिटरली बाहर आ रही है, लाइक टी शर्ट से बाहर आ रही है, तुम्हारा पेट दिख रहा है, तब कट करो। जब तक वो चीज नहीं हो रही ना, अगर तुम स्लाइटली ओवरवेट भी हो ना तब भी मैं तुम्हें कहूंगा लीन बल्किंग करो, हैवी बल्किंग मत करना। लीन बल्किंग 200 का सरप्लस हो गया, 100 का सरप्लस हो गया। बट हाँ, इस अपॉर्चुनिटी को वेस्ट बिल्कुल मत करना। वेन यू रेट योर न्यूबी फेस, न्यूबी गेन्स का पूरा फायदा उठाओ, क्योंकि ये न्यूबी गेन्स वापस नहीं आने वाले। जितनी ज्यादा मसल गेन हो सकती है तुम्हारे पहले 2 सालों में, उतनी ज्यादा मसल गेन करो, बल्क करो, कट करके अपना पोटेंशियल वेस्ट मत करो। ऑल्सो वन मोर थिंग, डर्टी बल्किंग कभी भी लाइफ में मत करना। डर्टी बल्किंग से तुम्हें लिटरली कोई फायदा नहीं मिलने वाला। येस, इट लुक्स टेम्पटिंग कि भाई आई एम स्किनी तो मैं कुछ भी कूड़ा खा लूंगा एंड मेरा वेट बढ़ेगा, एंड साथ साथ मैं मसल भी गेन कर रहा हूँ। ब्रो, आई हैव सीन स्किनी पीपल ईट जंक फूड, एंड थोड़े दिनों बाद वो मोटे दिखने लग जाते हैं, उनकी स्किन खराब हो जाती है, लिटरली फोड़े फुंसी आने लगते हैं शक्लों पे, एंड मोटे हो जाते हैं। मसल ठीक है, मसल पुट ऑन करते हैं, बट मसल से ज्यादा फैट पुट ऑन करते हैं। दे ईट शुगर एवरी डे, दे ईट जंक फूड एवरी डे, एंड इट जस्ट रूइंस देयर फिजिक। कार्डियो बिल्कुल नहीं करते, तो वो फूल जाते हैं भाई, एंड उनका जो गोल होता है ना, एक एस्थेटिक फिजिक बनाना, कभी पूरा नहीं हो पाता, बिकॉज वो डर्टी बल्किंग के चंग में, बिकॉज वो डर्टी बल्किंग के ट्रैप में फंस चुके हैं, एंड वो निकल नहीं पाते। डर्टी बल्किंग कभी मत करना, एंड इंडिया में डर्टी बल्किंग को अवॉइड करना इज लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस। सो अगर तुम बल्क कर रहे हो एंड इफ यू आर ईटिंग गुड फूड, लाइक डर्टी बल्किंग नहीं कर रहे तुम, लिटरली ब्रो अपने लिए ताली बजाओ, क्योंकि इंडिया इज द कैपिटल ऑफ डायबिटीज नाउ। हर एक बंदे को डायबिटीज हो रही है, आई एम नॉट इवन किडिंग। रिफाइंड फूड हमारे देश में ज्यादा मिलता है, शुगरी फूड हमारे देश में बहुत ज्यादा मिलता है, अनहेल्दी फूड हमारे देश में बहुत ज्यादा मिलता है, एंड प्रॉब्लम की बात यह है कि इतना सस्ता मिलता है। लाइक अगर तुम हेल्दी खाना लेने जाओगे ना, उसके तुम्हें ज्यादा पैसे देने पड़ जाएंगे, बट अ पिज्जा यू विल गेट दैट फॉर 89 रुपीज, चिप्स 10 रुपए में, चॉकलेट 10 रुपए में। भाई इजिली एक्सेसिबल हो गया है, एवरी जंक फूड इज इजिली एक्सेसिबल नाउ, एंड दैट्स द स्केरी पार्ट। सो यू नीड टू अवॉइड इट। एंड खुद सोच के देखो ब्रो, भेड़ है, भेड़ कहाँ जाती है? एन एवरेज मदरफकर्स गोज टूवर्ड्स द इजिएस्ट ऑप्शन, एंड हमेशा इजिएस्ट ऑप्शन काम नहीं आता। वो भेड़ है, बस बकरी है वो जो कटने जा रही है। डोंट यू बिकम वन ऑफ देम। चूज द हार्डर पाथ, चूज डिसिप्लिन, चूज टाइम, हैव पेशेंस, यू विल सी रिजल्ट्स। जल्दबाजी मत करो भाई, जल्दबाजी करोगे तुम्हारा ही नुकसान है। बॉडी बिल्डिंग, फिजिक बिल्डिंग, बॉडी बिल्डिंग, मसल बिल्डिंग जल्दबाजी का काम नहीं है। सो डोंट ट्राई टू बिल्ड मसल क्विकली, एज सून एज पॉसिबल। टाइम दो इसको। हाँ, अब बात करते हैं रिकवरी की। रिकवरी में द बेस्ट ऑप्शन इज स्लीप। अब देखो, स्लीप ना वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन मसल बिल्डिंग, क्योंकि भाई जब तुम सोते हो तब ही तुम्हारी मसल्स रिपेयर होती हैं,
एंड ऑल्सो मसल्स को क्या चाहिए होता है? प्रोटीन। तो अपने दिन में तुम्हें अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना होगा। येस, यू कैन डू दैट 1.1 मल्टीप्लाई बाय योर बॉडी वेट BS, बट मैं उन चीज़ों पे भरोसा नहीं करता। मेरे को लगता है कि भाई लंबा काम है, नहीं करना चाहिए। एंड मैंने अपने लिए एक मेट्रिक बना लिया है कि मैं रोज 120 ग्राम से लेकर 170 ग्राम तक प्रोटीन खाऊंगा। 170 ग्राम से भी ज़्यादा खा सकता हूँ, बट भाई इस रेंज में तो रोज़ ही खाऊंगा। पहले मैं भाई 200 ग्राम प्रोटीन खाता था रोज़ का, कुछ भी करके 20 अंडे खा के, 15 रोटी खा के, रात को आधा किलो चिकन ब्रेस्ट खा के मेरा हो जाता था 200 ग्राम पूरा। मेरा हो जाता था 200 ग्राम पूरा। बट फिर मैंने रियलाइज़ किया कि भाई हमेशा 200 ग्राम जाने की ज़रूरत भी नहीं है। लाइक ठीक है, जा रहे हो तो बढ़िया है, बट कैलोरीज भी तो देखो, तुम तेल भी इतना खा रहे हो, तुम्हारी स्किन खराब हो रही है, मोटे हो जा रहे हो। सो मैंने अपने लिए मेट्रिक बना लिया कि मैं रहूँगा 120 से लेकर 170 की रेंज में। मेरा डेली का गोल होगा इस रेंज में खाना। एंड तुम भी अपना गोल बना लो, और यू कैन डू दैट 1.1 मल्टीप्लाई बाय योर बॉडी वेट और समथिंग। आई डोंट इवन नो दैट मेट्रिक ब्रो, पता नहीं कहाँ से आया, क्यों आया। ये साइंटिफिक रीजन होगा उसके पीछे, बट ब्रो मेरे को ईजी ये लगता है 120 ग्राम टू 170 ग्राम के बिटवीन। एंड मजाक से हट के बता रहा हूँ, प्रोटीन ना इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है फॉर मसल बिल्डिंग। टेस्टोस्टेरोन प्रोटीन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट टेस्टोस्टेरोन ब्रो, मैंने टेस्टोस्टेरोन के ऊपर लिटरली 100 पेजेस की बुक लिख रखी है। तुम्हें उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर पिन कमेंट्स में मिल जाएगा, जाके देख लो। एंड मैं मजाक से हट के कह रहा हूँ, वो 500 रुपए की बुक ना तुम्हारे कोई भी प्रोटीन पाउडर से ज़्यादा वर्थ इट होगी। वो तुम्हें लाइफ टाइम तक वैल्यू देते रहेगी। प्रोटीन पाउडर सिर्फ तुम्हें प्रोटीन देगा। वो टेस्टोस्टेरोन वाली ई बुक तुम्हें लिटरली स्टेरॉइड्स वाले गेन्स देंगी, विदाउट टेकिंग स्टेरॉइड्स ऑब्वियसली। सो इफ यू ऑल्सो वांट स्टेरॉइड एक्विजिशंस लाइक मी, यू नो व्हाट टू डू। बट हाँ, तुम्हें अपनी स्लीप पे ध्यान देना होगा। अगर तुम अपनी स्लीप ठीक करोगे, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन भी इंक्रीज होगा। अगर तुम्हारी स्लीप फक्ड अप है, तुम ना मसल बिल्ड कर पाओगे, ना मसल रिटेन कर पाओगे, तुम्हारी बॉडी जल्दी गिरेगी, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन भी गिरेगा। चाहे तुम जितना मर्जी प्रोटीन खा लो, चाहे तुम जितना मर्जी प्रोटीन पी लो, कुछ नहीं होने वाला। चाहे तुम जितना मर्जी ट्रेन कर लो, मसल बिल्ड नहीं होने वाली, मसल पुट ऑन नहीं होने वाली। यू हैव टू फोकस ऑन योर स्लीप फर्स्ट। जब तक तुम्हारी नींद खराब है, तुम मेंटेन नहीं कर पाओगे, तुम स्किनी फैटी रह जाओगे ऑनेस्टली। दिन के रोज के 8 घंटे तो भाई सो, जरूर ही सो। अगर तुम सुबह जल्दी उठते हो, ट्राई टू स्लीप अर्ली, 8-9 बजे। एंड 1 घंटा ना खाली लेके चलो। मतलब वो तुम्हारा स्लीपिंग टाइम नहीं है, वो तुम्हारा बेड पे लेटने का टाइम है। स्लीपिंग टाइम क्या होता है? तुम बेड पे लेटते ही सो जाते हो। मतलब तुम्हें 10 बजे सोना है, तुम 10 बजे बेड पे लेटते ही सो जाते हो। इफ द आंसर इज यस, देन ब्रो मेरे को बताओ कैसे सोते हो भाई, मेरे को भी करना है। अगर नहीं, जो 90% ऑफ द केस है, नहीं होता, तुम्हें सुबह 6 बजे उठना है, तो बेड पे लेटो 9 बजे। 1 घंटा तुम सोने के लिए छोड़ो, फोन नहीं चलाना, ना कुछ करना है, बस लेटे रहो। 1 घंटा दो अपने आप को सोने के लिए। फिर जाके तुम 10 बजे सोगे एंड 6 बजे उठोगे, तुम्हें प्रॉपर 8 घंटे की नींद मिलेगी। अब मैं ना एक ट्रेनिंग मेथड यूज कर रहा हूँ जिसने मेरे को बहुत अच्छे रिजल्ट्स ला के दिए हैं। वो है हाइब्रिड ट्रेनिंग मेथड। हाइब्रिड ट्रेनिंग मेथड के बारे में मैंने स्कूल ऑफ एलिट्स में बहुत बार बता रखा है। इट्स लाइक अ मिक्स ऑफ कैलिस्थेनिक्स एंड जिम। मतलब तुम इन दोनों चीजों को कंबाइन कर रहे हो एंड यू आर गेटिंग द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। अब देखो भाई, जिम जाने से बस तुम्हारी फिजिक फूलती है, तुम फ्लेक्सिबल नहीं बनते, तुम अपने आप को अकड़ा रहे हो। एंड ऑनेस्टली बताऊं, अपनी बॉडी फुलाने से कुछ नहीं होने वाला। लाइक मसल्स डोंट विन फाइट, नॉर इट विल सेव योर लाइफ। इट्स जस्ट अ ब्लफ, और कुछ नहीं। जब मैंने हाइब्रिड ट्रेनिंग करी, मैं साथ में मुआ थाई भी करने लगा, कैलिस्थेनिक्स भी करने लगा, एंड साथ में जिम भी करा, जिम नहीं छोड़ा। ये तीनों चीजें साथ में कर रहा, एंड मेरे को रियलाइज हुआ कि फक भाई, जिम के अलावा भी ना दुनिया होती है। जिम के अलावा भी ना ट्रेनिंग मेथड्स होते हैं जो जिम से बहुत बेटर है। जस्ट अपनी बॉडी फुलाने से कुछ नहीं होना। यस, वी लुक काइंड ऑफ गुड, मसल्स दे लुक गुड 100%, बट आई रादर बी फ्लेक्सिबल, आई रादर नो हाउ टू फाइट देन देन टू जस्ट फ्लेक्स माई मसल एवरी सिंगल टाइम। मैं तो चाहूंगा भाई, क्योंकि भाई मसल से तुम बस एक चीज कर सकते हो, डरा सकते हो। मान लो एक बंदा डरा नहीं तुमसे, तुमसे लड़ने आ गया, तब तुम यही करते रह जाओगे उसके सामने। सो भाई मैं तो तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि गेट इनटू मार्शल आर्ट्स एज वेल, क्योंकि इट्स इट्स ऑसम ब्रो, जेन्युइनली मजा आएगा। एंड यू विल लर्न हाउ टू फाइट। लाइक हाउ ऑसम इज दैट। तुम्हारे खुद के दिमाग में शांति आएगी कि हाँ ब्रो, अगर कुछ हो जाए, लाइक गॉड फॉरबिड्स, अगर कुछ हो जाए, आई नो हाउ टू फाइट। स्ट्रीट फाइट हो जाए, आई नो हाउ टू फाइट। सो मेरे में वो कॉन्फिडेंस भी आएगा
कि हाँ ब्रो, अगर लड़ाई भी हो जाए ना, आई हैंडल इट। अब अगर तुम्हें भी हाइब्रिड एथलीट बनना है, यू वांट टू ट्रेन लाइक अ फकिंग ग्रीक गॉड, देन मैं तुम्हें इनवाइट करता हूँ टू ज्वाइन स्कूल ऑफ एलीट्स। स्कूल ऑफ एलीट्स का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड हाँ, अगर तुम स्कूल ऑफ एलीट्स अभी ज्वाइन करते हो, वो जो टेस्टोस्टेरोन वाली ई बुक है ना, वो मैं तुम्हें बिल्कुल फ्री में दे दूंगा। बट ये लिमिटेड टाइम ऑफर है, so you have to act fast. Click the first link in the description to join School of Elites. And yeah, man, take care and take action.